मनु जी के दो बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। उत्तानपाद की दो पत्नियां सुनीति और सुरुचि। सुनीति का मतलब है शास्त्रों की नीति से जो चले, जो नीति बढ़िया हो जिसकी, वो सुनीति, और जिसकी रुचि अच्छी हो सुरुचि। तो सुनीति बड़े प्रेम से अपने पति के साथ रहती, उत्तानपाद जी के साथ। लेकिन सुनीति के गर्भ से कोई संतान नहीं हुई, लेट हो गई। तो सुनीति ने अपने पति से कहा कि आप राजा हैं, आपको संतान चाहिए, इसलिए आप दूसरा विवाह कर लो। तो सुनीति के कहने पर राजा ने सुरुचि से विवाह किया, और सुरुचि जैसे ही द्वार पर आई विदा होकर, तो सुनीति ने उसका आवभगत की, स्वागत की। तो सुरुचि ने कहा कि ये कौन है? तो उत्तानपाद ने कहा कि ये मेरी प्रथम पत्नी है। तो सुरुचि ने कहा या तो ये इस घर में रहेगी या तो मैं रहूंगी। मतलब आते ही उसने नाटक शुरू किया। अब उत्तानपाद क्या करें? तो जो पुराने से महल थे, जो रिजेक्ट हो चुके थे, पुराने महलों में, खंडहर महलों में, उत्तानपाद ने सुरुचि को भिजवा दिया, सुनीति को भिजवा दिया। सुनीति पुराने महलों में रहने लग गई और सुरुचि के साथ वो नए महलों में आनंद से रहने लग गई। एक दिन राजा उत्तानपाद शिकार करने गए, और शिकार करने से जब वो लौटे तो समय से आ गए। तो वो बहुत दिन हो गए, उन्होंने सोचा कि चलो आज मैं अपनी प्रथम पत्नी से मिल लूं। तो पत्नी के महलों में, पुराने महलों में चले गए और रात्रि वहीं थी। संयोगवश सुनीति उसी रात अपने पति के द्वारा वो गर्भवती हो गई, और उनके गर्भ में ध्रुव जी की स्थापना हो गई। और राजा जब आए तो कुछ दिन बाद उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि भी गर्भवती हो गई, और 1 से 1.5 महीने के अंदर में दोनों के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो ध्रुव जी पहले आए, तो ध्रुव जी बड़े हैं, तो ध्रुव जी बड़े हैं, और जो उनकी दूसरी पत्नी सुरुचि, उनके भी पुत्र हुआ, नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे बड़े हुए। अब ध्रुव जी जब अपने दोस्तों के संग, मित्रों के संग खेलते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन हैं? तो ध्रुव जी नहीं बता पाते कि मेरे पिता कौन है, क्योंकि माँ ने कभी बताया नहीं। क्योंकि सुनीति को इस बात का डर था कि पता नहीं मेरे पति मुझे और मेरे पुत्र को स्वीकार करें ना करें, क्योंकि सुरुचि करने दे ना करने दे। तो ये छिपके और छिपा करके रखती। एक दिन बच्चों से बात हुई, ध्रुव जी ने पूछा माँ से, माँ बच्चे पूछते हैं कि तुम्हारे पिता कौन है, माँ मेरे पिता कौन है? तो माँ ने बताया कि बेटा जो राजा है ना उत्तानपाद जी, वो आपके पिता हैं। अब ध्रुव जी बड़े खुश, सुनो सुनो हमारे पिता तो राजा हैं, ये जो उत्तानपाद जी हमारे पिता हैं। अब बड़ी खुशी से, बेटा तो बेटा है, वो आपकी गोद में जाने में कोई सकुचाता थोड़ी है। तो ध्रुव जी गए और राजा गद्दी पर राजा बैठे थे, तो जाकर के उछल करके पिता की गोद में बैठ गए। बगल में खड़ी सौतेली माँ सुरुचि, जब देखा सुरुचि ने कि ये पिता की गोद में बैठ गया, तो हाथ पकड़ के सुरुचि ने और ध्रुव जी को नीचे गिरा दिया। बेटा तू इस गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। क्यों माँ? मैं क्यों नहीं बैठ सकता? तू ने उस अभागिन के गर्भ से जन्म लिया, इसलिए। यदि तू मेरा बेटा होता, मेरे गर्भ से जन्म लेता, तो जरूर तू इस गोद में बैठने का अधिकारी होता। सुरुचि ने अपमान कर दिया और कह दिया, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्। चलो हट जाओ यहां से, इस गोद में तुम नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी महाराज लंबी लंबी सांसें लेते हुए, रोते हुए बेचारे चले गए अपनी माँ के पास। माँ क्या हुआ बेटा? माँ मेरा अपमान किया होता तो मैं बर्दाश्त कर लेता, पर आपका अपमान कर दिया। मेरी माँ ने, सौतेली माँ ने कह दिया तू अभागिन का बेटा है। माँ तुझे अभागिन कह दिया। तो सुनीति ने देखो कितनी बढ़िया से समझाया, बेटा सत्यम सुरुच्याभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता
बेटा तेरी सौतेली माँ ने ठीक कहा है, मैं अभागन हूं, भाग्यशाली होती तो तुझे तेरे पिता की गोद में ना बैठा देती। जा बेटा तू तप कर। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवाग्नो ग्रहेण में। जा। एक मां अपने बेटे को प्रेरित किसके लिए कर रही है? तपस्या। तपस्वी बनाना चाहती है। देखो ये भारत की मां है, अपने बेटे को तपस्वी बनाना चाहती है। ध्रुव जी महाराज जंगल गए, नारद जी ने मंत्र दिया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और श्री नारद जी ने उस मंत्र को दिया। ध्रुव जी ने उस मंत्र का खूब जाप किया, मंत्र का जाप करने लगे ध्रुव जी महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी महाराज ने तपस्या करी। 5 महीने की तपस्या से भगवान इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने कहा प्रभु ये हाहाकार क्या मच रहा है, ऑक्सीजन क्यों रुक रही है, हवा क्यों रुक रही है? भगवान ने कहा मेरा भक्त तपस्या में खड़ा है और उसने प्राणायाम रोक लिया है, इसलिए आपको वायु की कमी हो रही है, तो जाकर दर्शन दो। भगवान ने कहा ध्रुव जी जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूँ। और भगवान दर्शन करने आए। ध्रुव जी की आंखें बंद थीं। भगवान ने ध्रुव जी से कहा पुत्र आंखें खोलो। तब ध्रुव जी आंखें खोले, जाकर भगवान के चरणों में गिरे। भगवान ने शंख का स्पर्श कराया, ध्रुव जी का अज्ञान मिटा और ध्रुव जी महाराज ने दिव्य स्तुति की। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने अपने शंख का स्पर्श कराया। जब भगवान कृपा करते हैं ना तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंदम माधवम। जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है, लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। भगवान जब कृपा करें तो क्या नहीं हो सकता। ध्रुव जी को भगवान ने 36,000 वर्षों का राज्य दिया। अच्छा ये बताओ जो भगवान दे सकते हैं वो कोई और दे सकता है? तो फिर आप किसी और से क्यों मांगते हैं? भगवान से। और भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है, भगवान बिना मांगे सब दे देते हैं। ध्रुव जी महाराज ने कुछ मांगा नहीं, भगवान ने सब दिया। और ध्रुव जी महाराज को उनके पिता ने राजा बनाया। ध्रुव जी महाराज के भाई को यक्षों ने मारा, ध्रुव जी ने यक्षों को मारा। फिर मनु जी ने रोका, कुबेर जी ने उन्हें उपदेश किया और आखिरी में मृत्यु के सिर पर पांव रखकर ध्रुव जी भगवान के धाम चले गए। आज भी ध्रुव तारा बनकर चमक रहे हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की जय। जय श्री राधे।